हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कौतूहल का सबसे बड़ा विषय माना जाता है। और वह है लोगों के बीच हॉन्टेड प्लेसेस को लेकर जो एक कौतूहल देखा जाता है, जो इंटरेस्ट देखा जाता है, डर भी होता है, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। और ऐसे ही प्लेसेस में जो भारत का सबसे बदनाम या कुख्यात स्थान कहें, वह है भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में है ये किला। भानगढ़ दरअसल एक गांव है और अलवर जिले में स्थित ये गांव है। सरिस्का टाइगर रिजर्व का आपने नाम सुना होगा, ये उसी के एक छोर पर स्थित है ये गांव। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये राजस्थान में है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से इसकी दूरी कोई 65-70 किलोमीटर की दूरी है, यानी ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से भी इसकी दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अलवर दिल्ली से सटा हुआ ही इलाका है, तो कोई बहुत दूर का स्थान नहीं है। लेकिन इसके बारे में, यानी इस स्थान के बारे में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौतूहल देखा जाता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करती है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। हालांकि सरकार और कानून भूतिया चीजों में कभी यकीन नहीं रखते, लेकिन फिर भी उस किले की दीवार पर, उसके मुख्य द्वार पर ही लिखा हुआ है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद आप इस किले में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आपने प्रवेश करने की कोशिश की और पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है। यानी किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पर, किसी ऐसे साइट पर अगर आप घुसने की कोशिश करते हैं तो आपको सजा इसलिए होगी क्योंकि वो जगह हॉन्टेड है, यानी भूतिया स्थान है। आपको हम यह भी बता दें कि वो एक किला है, ऐतिहासिक धरोहर है। बावजूद इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी तक वहां पर अपना कोई दफ्तर स्थापित नहीं किया। वजह यही है कि वहां पर ड्यूटी करने में लोगों को डर लगता है। हाँ, कुछ सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था वहां जरूर की गई है ताकि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति उस किले में प्रवेश नहीं कर सके। यह किला काफी विस्तृत है, काफी फैला हुआ किला है। और इसके मुख्य द्वार के अलावे जो किले की चारदीवारी है वो कई जगहों से टूटी हुई है। तो अगर लोग चाहें तो नजर बचाकर कई लोगों ने उस किले में घुसने की बहुत आसानी से कोशिश की, कामयाब भी रहे। लेकिन घुसने के बाद जो उनका अनुभव रहा, मैं रात के समय घुसने की बात कह रहा हूं, तो घुसने के बाद जो उनका अनुभव रहा वो बहुत ही डरावना अनुभव रहा है। कई लोगों को वहां पर ऐसा हुआ कि चलते चलते कोई अचानक एक लुढ़कता हुआ पत्थर आया और लोगों को घायल कर गया। और डरकर जब लोग वहां से भागे तो रास्ते में जब वो किसी जगह पर रुकते हैं, उस किले से भागने के बाद बेतरतीब भागे, और रास्ते में रुकने के बाद कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि उन्होंने अपने बैग में जो खाने पीने की चीजें, खासतौर पे मिठाइयाँ रखी हुई थी, वो सब मसली हुई थी और डब्बा फटा हुआ था, जबकि बैग पूरी तरह से चेन बंद था। कुछ लोगों ने दिन के समय में जाकर के उस किले के अंदर ट्रांसमीटर्स, रिकॉर्डर्स या वीडियो रिकॉर्डर्स वगैरह स्थापित किए, और अगले दिन जाकर के जब उसे हासिल किया तो उनको उन रिकॉर्डर्स में बड़ी अजीब किस्म की आवाजें सुनाई दी, जैसे कि लोहे की किसी गेट को कोई खोल और बंद कर रहा हो। हालांकि धूप अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई तो नहीं देता है उन रिकॉर्डर्स में, यानी वीडियो रिकॉर्डर्स अगर किसी ने स्थापित किया, लेकिन आवाजें जो हैं वो डरावनी होती हैं। ऐसा लगता है किसी इंसान के चलने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज। और स्थानीय ग्रामीणों ने तो उस किले में कई बार बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाजें उन्होंने सुनी है। कुछ लोग तो मरे भी हैं। कहते हैं कि एक जमाने में यह किला काफी आबाद हुआ करता था और इस किले को कछवाहा वंश के शासक भगवान दास ने बनाया था। भगवान दास एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्र रहे हैं। वो अकबर के समकालीन थे। अकबर का शासन 50 वर्षों से ज्यादा का था, तो और भगवान दास के परिवार का अकबर से वैवाहिक संबंध भी था। और भगवान दास के बेटे थे मान सिंह, जो अकबर के सेनापति हुआ करते थे।
मान सिंह के एक और भाई थे माधो सिंह, तो उन्हीं माधो सिंह के लिए भगवान दास ने, यानी अपने छोटे बेटे के लिए राजा भगवान दास ने ये भानगढ़ का किला बनवाया था। और वो किला अलवर जिले में है, यानी इस किले का संबंध कछवाहा राजवंश या राज परिवार से है। इस किले के उजड़ने, क्योंकि ये किला कई जगहों से काफी उजड़ा हुआ है, काफी टूटी फूटी हुई हालत में है, तो इस किले के उजड़ने को लेकर के कई सारी किंवदंतियां हैं और कई सारे तथ्यात्मक बातें कही जाती हैं। जैसे अचानक से किले के आसपास जल का स्रोत समाप्त हो गया और वहां रह रहे लोगों को पानी की किल्लत होने लगी, इसलिए लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। लेकिन जहां तक उस किले के टूटने फूटने और उसके विध्वंस की बात है, तो उसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है जो मैं आपको ब्रीफ करके बताता हूं। तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में भानगढ़ के किले का निर्माण हुआ और इसी भानगढ़ के राज परिवार में एक राजकुमारी का जन्म होता है जिसका नाम था रत्नावती। कहते हैं कि रत्नावती एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी। और जैसे जैसे वो जवान होती गई, 18 साल की उम्र को जब उसने हासिल किया, तो उसकी खूबसूरती की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। राजस्थान, जिसे राजपूताना का के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, रजवाड़ों के नाम की वजह से जाना जाता है, तो वहाँ कई सारी रियासतें थीं और कई रियासतों के राजा रत्नावती से विवाह करने के लिए उत्साहित थे। कई जगहों से रत्नावती के लिए राजा और राजकुमारों की ओर से विवाह के प्रस्ताव भी आया करते थे, लेकिन रत्नावती ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। बात यह है कि जब वो 18 साल की थी, तब वह इत्र खरीदने बाजार गई और बाजार में ही जब वो एक दुकान से इत्र चुन रही थी, यानी सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा इत्र खरीदें, तो उसी समय एक तांत्रिक की नजर राजकुमारी के ऊपर पड़ी। उस तांत्रिक का नाम था सिंघिया सेवड़ा। तो सिंघिया सेवड़ा नामक उस तांत्रिक का जो दिल है वो राजकुमारी पर आ गया, क्योंकि हमने आपको बताया कि वो जो राजकुमारी थी वो बेहद खूबसूरत थी। तो सिंघिया सेवड़ा का जब दिल राजकुमारी के ऊपर आ गया, तो वो उसे हासिल करने के लिए जादुई तरकीब या छल प्रपंच रचने लगा और उसने छल से राजकुमारी को इत्र की एक ऐसी शीशी दे दी या उस तक पहुंचवा दिया जिसमें कि उसने एक उसे अभिशप्त कर रखा था, यानी उसमें उसने जादू टोने का प्रभाव कर रखा था उस शीशी में जो इत्र था उसके ऊपर, ताकि राजकुमारी उसका इस्तेमाल करे और फिर वो उस तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा के प्रभाव में आ जाए। कुछ समय के बाद राजकुमारी की जो सहेली थी वो राजकुमारी को बताती है, क्योंकि उसने ऐसा करते देख लिया था, कि उस तांत्रिक ने कुछ जादुई प्रभाव करके ही राजकुमारी को तक ये इत्र की शीशी पहुंचवाई थी। तो इससे लेकर के और राजकुमारी रत्नावती सशंकित हो उठती है, उसके मन में आशंकाएं पैदा होती हैं और वो क्या करती है कि घर लौटते समय रास्ते में ही एक बड़े से पत्थर के ऊपर उस इत्र की शीशी को दे मारती है। अब जादू का असर कहें या जो भी कहें, वो पत्थर काफी बड़ा था, विशाल चट्टान थी वो। तो जैसे ही उसके ऊपर शीशी गिरती है, वो पत्थर लुढ़कने लगता है और उसी पत्थर के पीछे ये तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा छुपा हुआ था, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था लगातार, और वो उसी पत्थर में कुचला जाता है। यानी वो तांत्रिक जो था वो उसी पत्थर के नीचे आ जाता है और कुचला जाता है। मरने के पहले वो श्राप दे जाता है कि जो भानगढ़ का किला और राज परिवार है और पूरा का पूरा किले के अंदर जो बस्ती है, सबका सर्वनाश हो जाएगा। और कुछ ही समय के बाद भानगढ़ के पड़ोसी रियासत जिसका नाम था अजयगढ़, तो अजयगढ़ के राजा ने भानगढ़ के ऊपर हमला किया और भानगढ़ के का राज परिवार पराजित हुआ और अजयगढ़ के राजा और वहां के सैनिकों ने भानगढ़ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पूरा का पूरा किला लूट लिया गया और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। किला नष्ट हो गया, बहुत सारी जानें गई। कहते हैं कि विजेताओं ने, यानी जिन्होंने जीत हासिल की थी, उन लोगों ने राज परिवार के, यानी भानगढ़ के राज परिवार की महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। उनके साथ भी बहुत ही ज्यादा क्रूर ज्यादतियां की गईं। कहा जाता है कि उसी
घटना में जो लोग मारे गए थे तब से लेकर अब तक, क्योंकि वहां पर जो गांव है, गांव में तो बस्ती अभी भी है भानगढ़ के गांव में, तो कहा जाता है कि तभी से लेकर अब तक उस किले के अंदर से चीखें सुनाई देती हैं और आत्माओं का प्रभाव सुनाई देता है। हालांकि कई सारे पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने और मीडिया के कुछ लोगों ने, उसमें आज तक जैसा टीवी चैनल भी शामिल है, कई सारे रेप्यूटेड टीवी चैनल के पत्रकारों ने वहां जा करके रात में तफ्तीश की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई प्रामाणिक चीज तो नहीं दिखाई दिया। लेकिन कई इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने कि वहां जा करके और तफ्तीश करने की कोशिश की, तो उनको बहुत कुछ ऐसा महसूस हुआ जो सामान्य नहीं था, बल्कि उन्हें आत्मा के प्रभाव का असर दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ के किले की कहानी। अगले एपिसोड में हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।